हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीडर्स एकेडमी। और आज से इस लेक्चर से हम एसएससी जेई और आरआरबी जेई ये दोनों जो एग्ज़ाम्स हैं हमारे, जो टेक्निकल इलेक्ट्रिकल के एग्ज़ाम्स हैं, उसके अंदर जो भी पीवाई की क्वेश्चंस है उसको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट जो हमारा टॉपिक है, या इसको आप इलेक्ट्रिकल सर्किट भी बोल सकते हैं, हम उससे स्टार्ट करते हैं। क्योंकि जो बेसिक है वो आगे आने वाले सब्जेक्ट सभी में काम आता है। तो ये जस्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन सीरीज नहीं होने वाली है। इससे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के थ्रू कंसेप्ट को भी सीखेंगे। तो आपको क्या करना है, जब आप ये लेक्चर्स देख रहे हो तो सबसे पहले आपको पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करना है। फिर उसके बाद अगर नहीं बनेगा तो फिर सॉल्यूशन को देखना है। और दूसरी चीज़ ये करना कि अपनी कॉपी लेके जो भी आप पी वाई क्यू की एक अलग से कॉपी बना लेना। उसमें क्या करना कि जो कंसेप्ट आपको नहीं पता है वो नए कंसेप्ट को आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो इतना काम आप कर लेना। और ये जो लेक्चर बनाने वाला हूँ मैं, अगर मैं बहुत एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे के बनाएंगे तो वो देखने में उतना हम देख नहीं पाते। इसलिए ये जो क्वेश्चंस होंगे, एक 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 लेक्चर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 15 क्वेश्चन लेंगे, लेकिन वो उसका भी जो क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको कंसेप्ट सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो अगर तो इस तरीके से हम ये सीरीज़ को चलाने वाले हैं। तो अगर जो भी आपका कुछ फीडबैक रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और ये जो वीडियो पीडीएफ है, आपको ये जो क्वेश्चंस की पीडीएफ है वो हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएंगी। और वो व्हाट्सएप पर एक चैनल हमारे लीडर्स एकेडमी करके बना हुआ है, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो चैनल की लिंक है मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। पहला लेक्चर श्री गणेश करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इन अ कैपेसिटर, इफ अ चार्ज ऑफ क्यू कूलम्स accumulate on a each plate when a potential difference of 1 volt is applied across the plate, then the capacitance will be। तो अभी क्या करना है, आपने इसको पॉज करो और अपना आंसर निकालने की कोशिश करो। ठीक है, चलो देखते हैं हमारा इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन, ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है। इन अ कैपेसिटर, ये एक कैपेसिटर है हमारा। इसके इसका जो चार्ज कितना बोला है, चार्ज एक्यूमुलेट है 1 कूलम और ईच प्लेट। और पोटेंशियल डिफरेंस वी कितना दिया आपको, ये वी दिया है 1 वोल्ट। 1 वोल्ट। तो आप हमेशा, ये कंसेप्ट क्या है इसका, कंसेप्ट है कि जो हमारा कैपेसिटर के अक्रॉस जो चार्ज होता है वो चार्ज स्टोरेज किसके प्रोपोर्शनल होता है, वी के प्रोपोर्शनल होता है। जब हम यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो वी सी लगाते हैं, तो ये सी हो जाता है। तो ये क्यू बराबर से सी इंटू वी। तो सी का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो हमारा आता है क्यू अपॉन वी। तो यहाँ पर आपको क्यू भी दे दिया है और वी भी दे दिया है, और वो पूछ रहा है कि कैपेसिटेंस कितना होगा। तो सी बराबरी से होगा क्यू अपॉन वी। तो क्यू का मान भी 1 है और वी का मान भी 1 है, तो यहाँ पर हमारा सी हो जाएगा 1 फैराड। ये आपका आंसर है। तो ये फॉर्मूला हमको याद रखना है। ठीक है, ये याद रख लो, सी बराबर क्यू बराबर से होता है सी इंटू वी। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है। इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, इफ केबल कंडक्टर आर स्पाइरलिंग, देन द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ विल बी। पर रेजिस्टेंस क्या होगा, जैसे वायर है हमारा, वायर को अगर हम स्पायरल कर दे तो हमने देखा जो आर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, रो एल अपॉन ए। मतलब अगर हम लेंथ अगर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। तो आप जितना ज़्यादा गूंडोगे उसको, जितना ज़्यादा स्पायरल करोगे तो उसका लेंथ क्या होती जाएगी, बढ़ते चले जाएगी। तो जिससे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो स्पायरलिंग करने से हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। द टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए पी, पॉइंट्स पी एंड क्यू इन द फिगर। तो ये कैपेसिटर बना हुआ है हमारा, कैपेसिटर सीरीज पैरेलल में है। तो सबको याद रहे, कंसेप्ट हम इसका देख लेते हैं। कंसेप्ट क्या है इसका, यदि कैपेसिटर जो रहता है हमारा अगर सीरीज में जोड़े रहता है तो इनका इक्विवेलेंट निकालना है आपको। मान लो ये C1 C2 C3 है, तो इनका सी इक्विवेलेंट जब हमको निकालना रहता है तो वो उल्टा होता है। रजिस्टर के क्या उल्टा उल्टा होता है। तो इसको लिखेंगे 1/C इक्विवेलेंट बराबरी से 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और जब पैरेलल में जुड़े रहते हैं तो पैरेलल में जुड़े रहेंगे तब डायरेक्टली कैपेसिटर्स क्या हो जाएंगे, ऐड। तो ये C1 और ये C2, तो इसका जो सी इक्विवेलेंट होगा वो डायरेक्टली हो जाएगा C1 C2। तो ये दो कंसेप्ट का यूज़ करके हम टोटल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर आपको नहीं पता है तो ये भी नोट कर लेना आपने, है ना।
और अगर सेम वैल्यू में रहेंगे, सेम है, सेम वैल्यू है, तब ये जो सी इक्विवेलेंट आता है वो क्या आता है हमारा, सी अपॉन एन, है ना। एन रजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्ट है, तो एक का कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाय एन कर देंगे और यहाँ पर आ जाएगा आपका सेम है, तब सेम वैल्यू, सेम वैल्यू के लिए जो सी इक्विवेलेंट आएगा आपका क्या आएगा, एन इंटू सी, तो ये हो जाएगा एन इंटू सी। तो इसका हम अब देख लेते हैं, ये दोनों काय में कनेक्ट है, पैरेलल में, तो ये इनका पैरेलल कनेक्शन में क्या हो जाएगा, 1+2, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 3 फैरेड, और ये हो जाएगा मेरा 6 फैरेड, तो दिया हुआ है यहाँ पर, और ये दोनों पैरेलल मतलब 2 फैरेड। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे 1/C इक्विवेलेंट, चूंकि सीरीज में लगे तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/2। तो इसका जो एलसीएम आ रहा है हमारा कितना आ रहा है, 6, तो ये हो जाएगा 3×6 प्लस 1 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा 6/6, तो ये 1 हो जाएगा। तो ये सी इक्विवेलेंट जो आएगा हमारा 1 फैराड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये कंसेप्ट आप यहाँ से सीख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 50 ओम रजिस्टर कैरिंग अ 20 एम्पियर करंट इन 10 मिनट्स विल बी। ठीक है, तो पहले आप सॉल्व कीजिए, नहीं बनेगा तो फिर हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो क्या दिया है हमारे पास, एक रजिस्टर दिया है, एक रजिस्टर दिया है, उसके अंदर अगर हमारे पास करंट फ्लो कर रही है, तो पावर बराबर से क्या होता है, I²R। ठीक है, और जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो हीट होंगी हमारी, हीट वो होती है I²R × T। ठीक है, और ये होती है हमारी जूल में। ठीक है, तो यहाँ जो टाइम रहेगा वो सेकंड में रहेगा, हमेशा याद रखना। ये पावर रहती है वॉट, तो इसको और हम लिख सकते हैं वॉट इंटू सेकेंड। जूल जो रहता है वॉट इंटू सेकेंड रहता है, जब भी टाइम दिया रहेगा उसको आपको काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आई की वैल्यू कितनी दे दी है यहाँ पर हमको, 20 एम्पियर। ठीक है, तो ये 20 एम्पियर है, और रजिस्टर कितना दिया आपको, 5 ओम। तो यहाँ से हम ले लेंगे 20 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू टाइम कितना दिया, 10 मिनट में दिया, तो हम मिनट को क्या में चेंज करना है आपको, सेकंड में, ये हमेशा याद रखना। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं भाई, 60 सेकंड। तो ये 60 सेकंड हम यहाँ पर रख देंगे, तो ये हो जाएगा 60 सेकंड। तो यहाँ से ये जो कन्वर्ट हो जाएगा जूल में, तो यहाँ से हम कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 400। ठीक है, इंटू 50 × 60, तो ये टोटल हो जाएगा 6×5 = 30, 300, 3000 सॉरी, 3×4 = 12, 1200 इंटू 1000, तो ये 12,000 किलो जूल, तो ये हो जाएगा ना 1200 किलो जूल, सॉरी। ठीक है, तो ये 1200 गुणित 1000, मतलब क्या किया, 3 का गुणा 4 में किया तो 12 हो गया, 1200 गुणित 1000 के लिख सकते हैं इसको, इसलिए हम के लिख दिया। तो टोटल हीट कितनी डेवलप होंगे हमारे, 1200 किलो जूल। तो इसका भी ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आई होप कि समझ आया होगा, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वेयर टाइम इज इन सेकेंड। ठीक है, तो ये नोट कर लेना हमारे कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाउ इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर रिलेटेड टू द लेंथ ऑफ द वायर। सीधी सी बात है, आर पर बराबर से क्या होता है, रो एल अपॉन ए। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो आर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के, मतलब अगर लेंथ बढ़ेगी वायर की तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा हमारा, बढ़ेगा, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इन पैरेलल सर्किट इफ एन रेजिस्टेंसेस ईच ऑफ आर ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन द टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू। क्या बोल रहा है कि एन रेजिस्टेंसेस है, एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस है। ठीक है, एन की जगह कुछ भी हो सकता है हमारे। ठीक है, और वो काहे में कनेक्टेड है, आपके पैरेलल में कनेक्ट है, तो इक्विवेलेंट क्या होगा, तो इसका जो आर इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा हमारा, आर अपॉन एन। ठीक है, तो इसका हो जाएगा हमारा आर अपॉन एन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन एन इंडक्टर इफ द कॉइल इज बाउंड ऑन एन इंसुलेटिंग बॉबिन विदाउट एनी मैग्नेटिक मटेरियल एज कोर देन द इंडक्टर इज कॉल्ड। क्या बोल रहा है कि कोई कोर हमने यूज नहीं करी है, तो जब कोई कोर आप इंडक्टर में यूज नहीं करते हो, ठीक है, तो जस्ट आपने कॉइल को लपेट दिया है, ठीक है, ऐसा बॉबिन के ऊपर। ठीक है, इंसुलेटिंग कोई बॉबिन है उसके ऊपर आपने जस्ट लपेट दिया, उसके अंदर कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल या कोई मैग्नेटिक मटेरियल नहीं डाला है, तो हमारा उसको क्या बोलते हैं, हम एयर कोर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एयर कोर्ड। अगर आयरन इसके बीच में डाल देंगे तो आयरन कोर्ड हो जाएगा,
कोई फेराइट कोर डाल देंगे, फेराइट मटेरियल डाल देंगे तो वो हो जाएगा, है ना। वेरिएबल इंडक्टर नहीं है, तो ये इसका जो आंसर रहेगा वो क्या होगा, एयर कोर्ड होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 10 कैपेसिटर, ईच कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफैरड। 10 कैपेसिटर दिए, एन की वैल्यू कितनी है 10 और सी बराबर से कितना दिया 20 माइक्रोफैरड। आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, तो केस वन पहला काय में कनेक्टेड है, कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज सीरीज में कनेक्ट है। सीरीज में कनेक्ट रहेंगे तो सी इक्विवेलेंट इसका कितना आ जाएगा भाई, सी अपॉन एन। तो सी अपॉन एन कितना होगा 20 अपॉन 10 माइक्रोफैरड, तो ये हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड। तो सी इक्विवेलेंट कितना आ गया हमारे पास, 2 माइक्रोफैरड। अब क्या बोल रहा है, एंड देन पैरेलल, कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन पैरेलल। और जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, केस टू पैरेलल में, इन पैरेलल, पैरेलल में क्या होता है भाई, जुड़ जाते हैं ना, तो एन इंटू क्या हो जाएगा सी। तो एन की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास 10 और सी की वैल्यू दे दी है 20 माइक्रोफैरड। तो यहाँ से जो आपका हो जाएगा 200 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो ये हमारा सीरीज में था और ये टाइम है सी इक्विवेलेंट पैरेलल। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज टू द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल। सीरीज और पैरेलल का लेना है तो सीरीज सी इक्विवेलेंट सीरीज, सी इक्विवेलेंट पैरेलल। तो रेशियो क्या हो जाएगा इसका भाई, रेशियो ले लो जस्ट 2 माइक्रोफैरड डिवाइडेड बाय 200 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो माइक्रो से माइक्रो को जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1/100। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ठीक है, जस्ट कुछ नहीं, सीरीज पैरेलल के कंसेप्ट पे ये दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इफ R1 इज इक्वल टू 1 ओम, R2 इज इक्वल टू 2 ओम, R3 इज इक्वल टू 3 ओम, R2 and R3 connected in parallel and combination is in series with R1, then the total resistance will be। सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, क्या बोल रहा है कि ये R1 है आपका और R2 और R3 कैसे लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं। R2 एंड R3 क्या में लगे हुए, पैरेलल में लगे हुए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू दे दी है 1 ओम, इसकी वैल्यू दे दी है हमारे पास 2 ओम, इसकी वैल्यू दे दी है 3 ओम। तो टोटल का हमको आर इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा भाई, ये दोनों काय में कनेक्टेड है हमारे पैरेलल में, और जब दो रेजिस्टेंसेस आपस में पैरेलल कनेक्ट होंगे तो उनका आर इक्विवेलेंट हम निकालेंगे R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अभी यहाँ पर R2 R3 दिया तो इसको R2 R3 कर लेना। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 2 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 6 अपॉन 5। तो 6 अपॉन 5 क्या हो जाएगा आपका 1.2, तो ये हो जाएगा 2.2 ओम। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। ठीक है ना, तो ये ऐसा करके हमको वर्ड्स में लिखा है, हम इसको बना लेंगे ऐसा और ऐसा करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन रजिस्टर इफ द टेम्परेचर इंक्रीज देन द रेजिस्टेंस ऑफ एलॉयज विल बी, है ना। तो ये कंडक्टर रहेगा हमारा, तो टेम्परेचर, इसका पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रहता है, तो ये क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ हमारा जो रहेगा रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, तो यहाँ से हो जाएगा इंक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अब वोल्टेज सोर्स इतना दिया है अप्लाइड अक्रॉस अ 10 फैरेड कैपेसिटर, द करंट थ्रू द कैपेसिटर एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड इज। पहले आप सॉल्व करो फिर उसके बाद मैं करता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या बोल रहा है, एक कैपेसिटर है, तो हमें इसमें क्या है, कैपेसिटर के अक्रॉस करंट और पता करना है ना। हाँ, तो ये इसकी वैल्यू सी है और ये मान लो आई टी है हमारा। ठीक है, तो हम क्या हम जानते हैं आई सी टी बराबर से क्या होता है, सी डी वी अपॉन डी टी, ये फॉर्मूला होता है करंट का। ठीक है, तो यहाँ पर हमको सी कितना दिया है भाई 10 डी बाई डी टी, और वी की वैल्यू जो दी है टी पर डिपेंड कर रहा है, तो हम यहाँ पर रख देंगे, तो 10 टी की पावर 3 माइनस 5 टी प्लस 10, ये हो जाएगा। अभी आपको बेसिक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये हमको पता होना चाहिए डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन का जो फॉर्मूला होता है। इसमें क्या करना है, आपको जो पावर दी रहती है उसको सामने ले लो और पावर में से एक घटा देना है, तो ये एन सामने आ जाएगा और एक्स की पावर एन माइनस 1 हो जाएगा।
ठीक है, तो ये यहाँ ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो अभी करेंगे, और जो कांस्टेंट अगर टर्म है यहाँ पर तो उसको हम बाहर ले लेते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो टेन, यहाँ पर मैं करता हूँ कि टेन को हम बाहर ले लेंगे और डी बाई डी टी हो जाएगा आपका टी की पावर 3 माइनस 5 डी बाई डी टी ऑफ टी प्लस डी बाई डी टी ऑफ 10। क्या करना, ये डी बाई डी टी को सब में बांट देना और ये 10 को बाहर ले लिया, और ये अब फॉर्मूला लगा देना यहाँ पर। और जस्ट अगर यहाँ पर एक और चीज़ याद रखो, अगर पावर कुछ नहीं दी है, मतलब पावर 1 दी है, ठीक है, तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू होती है 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। अब कर लेंगे इसको, तो 10, ठीक है, ये 10 हमारे पास ये कैपेसिटर वाला है और ये 10 हमारा सामने दिया हो, तो ये 10 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी, 3 को सामने ले लेंगे और टी की पावर 3 माइनस 1 कर देंगे, माइनस 5 इंटू 1 प्लस 0। और ये जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 0 होता है। इसमें कहीं टी नहीं दिख रहा है ना, इसका मतलब ये कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू जो होगी हमारी 0 हो जाएगी। इसको मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 10 10 टी का स्क्वायर, ओ 10, ये 10 इंटू 3 करेंगे तो 30 टी स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, तो 10, हाँ, तो यहाँ पर अभी हमको टी इज इक्वल टू कितने पर निकालने का बोला उसने, तो ये हमारे पास आई सी टी आ गया, मतलब कैपेसिटर के अंदर जो करंट फ्लो होने की इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब टी की वैल्यू किस पर बोल रहे हैं, 2 सेकंड पर, तो टी की जगह हम 2 रख देंगे, तो आई सी 2 रख देंगे यहाँ पर, तो 10 30, 2 का स्क्वायर बोले तो 4 हो जाएगा यहाँ पर, टी स्क्वायर 4 माइनस 5। ठीक है, तो 10, ये हो जाएगा 3 चौक 12, 120 माइनस 5, 10 120 कितना आ जाएगा, 115। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1150 एम्पियर। और ये ऑप्शन नंबर सी हमारा रहेगा। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, 8 कैपेसिटर्स ऑफ सेम वैल्यू आर कनेक्टेड इन सीरीज, देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज 20 माइक्रोफैराड, द कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर, है ना, सेम वैल्यू आर कनेक्टेड इन सीरीज। 8 कैपेसिटर है जिनकी वैल्यू क्या है, सेम है। ठीक है, ये 8 टाइम्स है हमारा, तो सी 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 सी, ये 8 टाइम्स, 8 टाइम्स, ठीक है, 8 है हमारा। तो यहाँ पर हमारा सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सी अपॉन एन। हमने देखा था जब भी सीरीज में लगे रहेंगे तो डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, हम एन कर देंगे। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट दिया है उसने, कितना दिया है, 200 माइक्रो फैरड इज इक्वल टू सी अपॉन एन, कितने हैं, 8 है। तो इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, सी बराबरी से पूछा है, तो 200 माइक्रो फैरड इंटू 8 कर देंगे, तो 8 दूनी कितना हो जाएंगे, 1600 हो जाएगा माइक्रो फैरड। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 1600 माइक्रो फैरड। ठीक है, 1600 माइक्रो फैरड, या इसको क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से, देखो सी इज इक्वल टू 1600 गुणित माइक्रो को लिखते हैं 10 की पावर माइनस का 6 फैरड। देखो 16 गुणित 10 की घात 2 गुणित 10 की पावर माइनस 6 फैरड, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 10 की पावर माइनस 4 फैरड। तो ये आ जाएगा हमारा सी की वैल्यू। तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मच एनर्जी इन किलोवाट आवर इज कंज्यूम्ड इन ऑपरेटिंग 10 100 watt bulbs फॉर 20 आवर्स पर डे इन अ मंथ। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो हमको एनर्जी निकालना है, ठीक है, किलोवाट आवर निकालना है। तो एनर्जी बराबर से क्या होता है, पावर इंटू टाइम। ठीक है, टोटल कितने, हाउ मच किलोवाट आवर इज कंज्यूम्ड इन ऑपरेटिंग 10 100 watt बल्ब। 10 बल्ब है हमारे पास और कितने वाट के, 100 वाट के, तो टोटल कितनी वाट हो जाएगी हमारे पास, 1000 वाट फॉर 20 आवर्स पर डे, 20 आवर्स, तो 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये टाइम का में दिया आपको आवर में, तो ये वाट इंटू आवर हो गया हमारा। क्या हो गया, वाट इंटू आवर, ये पावर हमारी निकल के आई वाट में, और ये नंबर ऑफ आवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो आवर्स हो जाएगा हमारा। तो ये हो जाएगा 20 इंटू 1000, किलो में निकालना है ना, इसलिए वाट इंटू आवर कर देंगे। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, किलो लिख सकते हैं, 1 किलो मतलब 10 की घात 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 किलो वाट आवर। ठीक है, ये एक दिन का निकल के आया है। ठीक है, तो 20 किलोवाट एक दिन का निकल के आया है, तो 30 दिन के लिए बोल रहा है ना, ये 1 डे है, दिस इज 1 डे।
इसका 30 डेज का करना है, फॉर 30 डेज, 30 डेज, तो 30 का मल्टीप्लाई है, 20 × 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 600 kWh। ठीक है, तो इसकी जो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं अभी। If the distance between the plate of a parallel plate capacitor is increased 10 times and the area is reduced to 1/4, then its capacitance। तो सबसे पहले केस में हम क्या ले लेंगे, केस वन, ये हमारे पास कैपेसिटर दिया है और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डायमेंशन के फॉर्म में, एप्सिलॉन ए अपॉन डी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ए क्या है यहाँ पर, एरिया ऑफ प्लेट, एरिया ऑफ प्लेट। डी क्या है हमारे पास, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट। और ये एप्सिलॉन क्या है हमारे पास, परमिटिविटी। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है कि अब मान लो ये केस वन था हमारा, ये C1 हो गया। ठीक है, केस टू में क्या बोल रहा है वो, हाँ, कि डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीज 10 टाइम्स। तो D2 जो है वो 10 टाइम्स ऑफ D1 है। और A2 जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एंड एरिया इज रिड्यूस टू 1/4 एरिया, तो A1/4 कर दिया। मतलब डिस्टेंस को क्या कर दिया, प्लेट के डिस्टेंस को बढ़ा दिया 10 गुना और एरिया को कम कर दिया हमने, कितना, 4 टाइम्स कम कर दिया, 1/4 टाइम्स। तो जो हमारा C2 आएगा वो क्या आएगा, एप्सिलॉन। इसके बीच जो भरा है उसमें कोई चेंज नहीं किया है, तो एप्सिलॉन हमारा क्या रहेगा, एप्सिलॉन ही रहेगा। और यहाँ से डी की जगह क्या लिखेंगे, ए की जगह क्या लिखेंगे, A2 डिवाइडेड बाई D2 ऐसा लिख दो, एप्सिलॉन। ए टू की जगह क्या लिखेंगे, A1/4, और D2 की जगह क्या लिखेंगे, 10 D1। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो C2 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1/40 एप्सिलॉन A1/D1। ठीक है, तो ये क्या है हमारा C1 ही है, तो ये हो जाएगा 1/40 C1। तो C2 की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 1/40 C1 आ गई। तो ये कितना हो जाएगा, बिकम्स 1/40 टाइम्स। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विल नॉट अफेक्ट द सिलेक्शन ऑफ अ रजिस्टर, फ्रीक्वेंसी रेंज, टॉलरेंस, थर्मल रेजिस्टिविटी, पावर रेटिंग। तो यहाँ से हमेशा एक पॉइंट याद रखो, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट होता है। तो जेड हमारा जो जब रजिस्टिव सर्किट रहता है तो उसके अंदर हमारा जो आर है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड ही नहीं करता है। ठीक है, तो इसलिए फ्रीक्वेंसी रेंज पर फैक्टर डिपेंड नहीं करेगा। बाकी टॉलरेंस, आपने जब भी रजिस्टर का जो कलर कोडिंग पढ़ा है तो उसमें एक हमारा टॉलरेंस के लिए भी कलर दिया रहता है कि इतना उसमें टॉलरेंस होगा, तो टॉलरेंस होगा। थर्मल रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी पे हमारा डिपेंड करता है, और उसकी पावर रेटिंग क्या होंगी, सब पे डिपेंड करेंगे, बस हमारा जो फ्रिक्वेंसी रेंज पर डिपेंड नहीं करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने 15 क्वेश्चन देखे और जिसके अंदर हमने कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किए। तो आई होप कि ये समझ आया होगा।